हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं दीपक चौधरी एक बार फिर सुपर स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कल की क्लास में हमने देखा था अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला हो चुकी है हमारी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ नया है उसमें। तो ये क्लास है हमारी 06। सब्जेक्ट है हमारा रीजनिंग। क्लास है हमारी 06 और टॉपिक जो है आज वो है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग यानी कि कूट लेखन। कूट लेखन। अगर हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग जो होती है वो हमारी एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। इसके 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग को हम इसके 4-5 टाइप होते हैं, देखेंगे हम उनको कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 जो होते हैं वो होते हैं वर्णमाला पर आधारित। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट वर्णमाला व अंकों पर आधारित। नंबर 3 जो होते हैं वो होते हैं प्रतिस्थापित यानी कि अक्षरों का प्रतिस्थापन पर आधारित। नंबर 4 मिश्रित। मिश्रित कोडिंग। और नंबर 5 जो है वो है हमारी शर्तानुसार। शर्तानुसार कोडिंग। तो इसके 5 टाइप होते हैं। हम 5 टाइपों को होले होले कवर करेंगे। तो पहले जो करेंगे वो करेंगे आज हम वर्णमाला पर आधारित यानी कि टाइप फर्स्ट करेंगे। आप कॉपी कर लीजिए इसको। हो गया कॉपी, रफ कर देता हूं मैं। रफ कर देता हूं। तो पहले हम उन टॉपिक्स को कर रहे हैं जो कि वर्णमाला पर आधारित हैं यानी कि अल्फाबेटों पर आधारित हैं। अल्फाबेटों पर आधारित, क्योंकि जो टॉपिक अल्फाबेटों पर आधारित हैं उन्हें हम एक साथ कवर कर लेते हैं। तो देखेंगे हम, यानी कि जो है वो है हमारा वर्णमाला पर आधारित। टाइप फर्स्ट है ये, टाइप फर्स्ट। आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहना, क्योंकि मैं बिल्कुल जैसे नोट्स बनते हैं उसी प्रकार से आपको पढ़ाऊंगा।
तो मैंने बताया था आपको कि अल्फ़ाबेट आपको याद करने हैं, वर्णमाला आपको याद करनी है। ये आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी काम आएगी और वर्णमाला में भी काम आएगी और सीरीज में भी काम आएगी, श्रृंखला। तो इन तीनों टॉपिक्स में आपको वर्णमाला काम आनी है। तो इसलिए आपको वर्णमाला याद करनी है। कल मैंने आपको बताया था जब वर्णमाला की क्लास की थी हमने कि वर्णमाला को याद करने की एक ट्रिक होती है, इजोटी। इजोटी तो ई जो होता है, ई का कोड होता है हमारा 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का होता है 25। तो इससे आप वर्णमाला को याद कर सकते हैं। और हम पूरी वर्णमाला भी लिखे लेते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ए हमारा 1 पर होता है, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर, ई 5 पर, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये हमारा 19 पर, ये 20 पर, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24 और ये 25 और ये 26। तो हमें ये भी याद करनी है। अब देखेंगे हम विपरीत, यानी कि उल्टा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं। बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो हम इनके विपरीत वर्णमाला की याद करने की हम ट्रिक देखेंगे। क्या है ट्रिक इनकी, देखते हैं अभी। आप देखोगे ए जेड यानी कि ए टू जेड, या आज भी हो, आज से भी याद कर सकते हो। ये हो गया बाय, ये हो गया CX6, DW ड्यू, लगाने वाला भी और पीने वाली भी। EV इव, FU उफ, GT यानी कि GT रोड, T रोड। HS को किससे याद रख सकते हो आप? हाई स्कूल, हाई स्कूल, स्कूल से। IR इंडियन रेलवे, रेलवे। JQ जंगल क्यून, जंगल क्यून। KP कानपुर, LO लॉइन और MN मन। तो आप इस ट्रिक से
विपरीत वर्णमाला भी याद कर सकते हो। तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन वर्णमाला पर आधारित होंगे, तो इसके हम फॉर्म देख लेते हैं, किस किस फॉर्म में हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लो हमें 4 लेटर दे दे इस प्रकार से, इस प्रकार से 4 लेटर दे दिए हमें, तो जो हमारी बन सकती है फॉर्म, या तो वो इस प्रकार से बन सकती है ऊपर से नीचे की तरफ, या नीचे से ऊपर ऊपर की तरफ, यानी कि एक तो ये हो गई या तो नीचे या ऊपर, ठीक है। फिर ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, इस प्रकार से भी दे सकता है आपको। दूसरी देखिए, यदि 4 लेटर दे दे हमें इस प्रकार से, ऐसे, तो ऐसे बूझ सकता है क्रॉसवाइज, ऐसे ऐसे। ये 2 टाइप हो गए हमारे। इनको आप कॉपी कर लीजिए, संग की संग नोट बनाते चलना मेरे साथ के साथ। आगे देखते हैं अब हम, देखिए आगे देखिए, तीसरी फॉर्म देखेंगे हम। तीसरी फॉर्म देखिए, यदि वो इस प्रकार से भी दे सकता है हमको कि 4 लेटर दे दिए, कोई भी 4 दे दिए हमें ऐसे, तो वो ऐसे भी दे सकता है, ये कोने वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, ऐसे भी दे सकता है। या ऐसे भी दे सकता है, 4 लेटर हैं ये हैं 4 लेटर, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, और ये ऐसे और ये ऐसे, ऐसे दे सकता है। इसी फॉर्म में देगा आपको क्वेश्चन, तो आप इनको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं रफ कर देता हूं। अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आ चुका है आपकी। यदि EARTH को कूट भाषा में IUSBE लिखा जाए तो, यदि EARTH को, यानी कि IUSBHE लिखा जाए तो GLOBE को क्या लिखा जाएगा? तो हम देखेंगे कि हमें देखना है 5 हमारा, यानी कि 5 का हमारा कोड क्या है, 5 का है हमारा, यानी कि ई का कोड क्या है हमारा, ई का कोड है हमारा 5, ए का कोड 1, आर का कोड कितना है 18, और टी का कितना है हमारा 20, और एच का क्या है हमारा, यानी कि एच का कोड है हमारा 8, आई का कितना है 9, यू का 21, एस का 19, बी का 2 और ई का 5। तो हम देखेंगे इसमें किस प्रकार से बना है। तो आप देखोगे कि यहां पर ये वाली फॉर्म अप्लाई हुई है, इसमें 8 से 9 हुआ है, और 20 से 21 और 18 से 19 और ए से बी, इसे देखता हूं मैं क्वेश्चन।
हाँ, ये यहाँ पर ई नहीं है, ये यहाँ पर एफ है। एफ हमारा 6 पर आता है, तो ई से एफ हुआ है। तो यानी कि यहाँ पर एक एक प्लस हुआ है इनमें। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे, जी हमारा कितने पर है, 7 पर, एल हमारा 12 पर, ओ हमारा 15 पर, बी हमारा 2 पर, और ई हमारा 5 पर है। अब देखेंगे हम कि इधर से इधर, यानी कि इधर से आप इधर आओगे तो क्या हुआ है, 1 प्लस हुआ है। हम 5 में जब 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। पहले हम कोड लिख लेते हैं, फिर बाद में हम उनके लेटर लिख देंगे। इधर से हम इधर गए क्रॉस, यहाँ पर क्या हुआ है 5 और यहाँ पर हो गया 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। और इधर से हम इधर आए, यानी कि इधर से इधर, 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यानी कि 2 में 1 जुड़ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर भी 20 में 1 जुड़कर 21 हो गया है। फिर इधर से हम इधर आए, तो जब 12 में, यहाँ पर देखो 1 में 1 जुड़कर 2 हो गया है, तो 12 में 1 जुड़कर 13 हो जाएगा, और ये 15 का नीचे के नीचे आ जाएगा, यानी कि आमने सामने हो जाएंगे। 15 का क्या हो जाएगा 16। तो हम देखेंगे कि 6 कोड पर हमारा क्या है, तो 6 कोड पर हमारा है एफ, और 3 कोड पर है हमारा सी, 16 पर है हमारा पी, और 13 पर है एम, और 8 पर है हमारी एच। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका, ये हो गया FCPM। आया समझ में या दोबारा बताऊं? चलो दोबारा एक बार और देख लीजिए आप। ई जो है वो है हमारा 5 पर, ए है 1 पर, यानी कि ये इनके कोड हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में इनके कोड हैं, जिस नंबर पर ये अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। आर जो है वो 18 पर, टी 20 पर, और एच 8 पर। तो हमने देखा कि इधर क्रॉस हुआ है, ये जो है वो दाएं से, यानी कि बाएं से दाएं आ गई है, यानी कि नीचे बाएं से दाएं चली है हमारी, और 1 जोड़कर उसमें उसका कोड 6 हो गया है। तो 6 पर क्या है हमारा एफ है। फिर ऐसे ही ए क्रॉस, ए में 1 जुड़ा 2 हुआ, यानी कि ए के कोड में 1 जुड़ा तो 2 हो गया, 2 पर हमारा बी, इस प्रकार से यहाँ पर हुआ है। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर देखना है, 7 पर, एल 12 पर, ओ 15 पर, बी 2 पर, और ई 5 पर। तो क्रॉस इसी के तरह हम, ये वाली फॉर्म के तरह ही हम इसे क्रॉस करेंगे। तो जी जो है, जी में 1 जोड़कर, यानी कि 7 है उसका कोड, 7 में 1 जोड़कर जब इधर जाएगा तो 8 होगा। 8 क्या है, पहले हम कोड लिख लेंगे उनके, और बाद में हम उनके लेटर लिख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप कॉपी कर लीजिए इसको, मैं रफ कर देता हूं। साथ के साथ नोट्स बनाते चलें, क्योंकि मैं टाइप वाइज पढ़ाऊंगा, जिससे आपको नोट्स बनाने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपको टाइप ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन कहाँ मिलेगा हमको। तो पहले मैं फर्स्ट टाइप का पढ़ा रहा हूं आपको, वर्णमाला पर आधारित। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है वर्णमाला पर आधारित। तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, UNITY। इसको यदि किसी कूट भाषा में इसको FMRGB लिखा है, तो उसी कोड भाषा में TRANQ, हाँ लिखता हूं मैं, यहाँ TRANQUTL,
को क्या लिखेंगे? जिस कूट भाषा में ये लिखा है उसी कूट भाषा में इसे हम क्या लिखेंगे? तो आप देखोगे कि यू जो है वो है हमारा 21 पर, N 14 पर, I 9 पर, T 20 पर, Y 25 पर, F है हमारा, F कितने पर है हमारा? 6 पर, M 13 पर, R कितने पर है? जल्दी से बताइए। R है 18 पर। और G कितने पर है हमारा? G है 7 पर। और B है हमारा 2 पर। तो हम देखेंगे कि ये हमारा विपरीत क्रम हो रहा है। यदि 13 का विपरीत देखेंगे तो 14। कैसे? अब हम चेक कैसे करेंगे विपरीत है? तो हमें देखना है कि 27 में से यदि हम 6 घटाएं तो क्या आ जाएगा हमारा? 21। और हम 27 में से 14 घटाएं तो क्या हो जाएगा? 13। विपरीत निकालने के लिए हमें 27 में से जो डिजिट दी हो उसको हम घटा देते हैं तो हमारा विपरीत निकल आता है। यही बताया था ना मैंने वर्णमाला में आपको। तो इसी से हम देखेंगे कि तब हमने 6 में से यानी कि 27 में से 6 घटाया तो हमारा 21 आ गया। तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है विपरीत क्रम हुआ है इसमें। तो हम देखेंगे, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, मैंने बोला था वर्णमाला में कि ये आपको वर्णमाला सीरीज में भी काम आएगी, कोडिंग डिकोडिंग में भी काम आएगी। कोडिंग डिकोडिंग में भी नहीं, आपको ये वर्णमाला में भी काम आएगी। तो हम देखेंगे, मैंने बोला था आपको याद करने के लिए, याद हो चुकी होंगी आपको। तो एफ का विपरीत यानी कि इसकी क्या ट्रिक थी? उफ। MN की मन, RI की इंडियन रेलवे, GT की GT रोड, BY की बाय। तो हम देखेंगे टी के विपरीत क्या होगा? T यानी कि GT रोड, G आ जाएगा। R के विपरीत क्या होगा? आपको इनको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं इनके कोड। नहीं आपको याद होते तो आपको समझ जाना चाहिए था कि ये विपरीत हो रहे हैं, यानी कि FU उफ, MN मन। तो देखना है आपको T का विपरीत G, GT रोड। R का विपरीत क्या होगा? I, इंडियन रेलवे, I। A का विपरीत क्या होगा? A to Z या आज, तो Z हो जाएगा। M का उल्टा क्या होगा? यानी कि मन, क्या हो जाएगा? मन। Q का क्या हो जाएगा? J यानी कि जंगल क्यून। U का उल्टा क्या हो जाएगा? U का उल्टा जल्दी से बताइए, U का उल्टा क्या होगा? F यानी कि उफ। T का उल्टा क्या होगा? G यानी कि GT रोड। L का उल्टा क्या होगा? जल्दी से बताइए, L का उल्टा क्या होगा? जल्दी बताइए जल्दी। अच्छा जी, O। L का उल्टा क्या होगा? O। तो हमारा आंसर आ गया GTZMJFGO। आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूं। फिर बहुत ही धांसू ट्रिक के साथ मैं आपको लेके चलूंगा। आज हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे इसके साथ के साथ को नोट्स बनाते चलना, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी होता है। जितने आप नोट्स बनाओगे उतने ही आपके दिमाग में ज्यादा आएगा। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक भी करते रहना साथ के साथ। अब देखेंगे हम, यदि किसी कूट भाषा में BOO के बुक को JNPJ लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में
मून को क्या लिखा जाएगा? आपको वर्णमाला तो याद करनी है, अल्फाबेट तो याद करने हैं, क्योंकि ये अल्फाबेट पर 3 टॉपिक डिपेंड होते हैं हमारे। आपको अल्फाबेट से याद नहीं हुए तो हमारे 3 टॉपिक्स कमजोर पड़ सकते हैं। इन 3 टॉपिक्सों से मिलाएं तो एग्जाम में कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो बी देखेंगे हम कितने पर है हमारा? 2 पर। इजोटी याद करिए। ओ जो है वो है हमारा 15 पर और ओ 15 पर। के जो है वो कितने पर है हमारा? 11 पर। के कितने पर है हमारा? 11 पर। सी कितने पर है हमारा? 3 पर। एन कितने पर है? 14 पर। पी कितने पर है हमारा? पी है हमारा 16 पर। और जे है हमारा 10 पर। इजोटी। ओ के बाद पी आता है ना, तो आप देखोगे, यहां देखिए आप, +1 इधर, -1 इधर, +1 और इधर -1। यानी कि एक बार तो जुड़ा है, एक बार घटा है, एक बार जुड़ा है और एक बार घटा है। तो इसी प्रकार हम इनके कोड रख लेते हैं। यानी कि एग्जामिनर जो होता है पहले आपको ये वाली दे देगा, यानी कि इस कूट भाषा में, जिस प्रकार इस कूट भाषा में आपको समझाने के लिए वो एक, यानी कि एक एग्जाम्पल दे देता है, इसे आप एग्जाम्पल मानिए, आपको समझाने के लिए दे देता है कि जिस कूट भाषा में ये हुआ है, यानी कि जब यहाँ पर 1 अप्लाई हुआ है, इसमें 1 जुड़कर 3 आया है, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी, चाहे यहाँ पर 13 हो, 13 पर आती है m, तो 13 में 1 जुड़कर, यानी कि हमें 13 में कुछ 2 भी नहीं जोड़ना, +2 भी नहीं करना, जो यहाँ हुआ है केवल हमें वो ही करना है, अपना दिमाग एक्स्ट्रा यूज नहीं करना है हमको। अगर हमने अपना दिमाग एक्स्ट्रा यूज किया तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, पहले हम इनके कोड लिख लेते हैं। ओ 15 पर, ये भी 15 पर और ये हमारा 14 पर है, राइट। तो जब हम यहां पर देखेंगे तो यहाँ क्या हुआ है? +1 हुआ है, तो हमें भी केवल +1 ही करना है, ना ही +2 और ना ही +3, ओनली ऑन +1। यहां पर देखेंगे तो -1, यहां पर क्या होगा? फिर यहां पर +1 होगा, क्योंकि यहां पर भी +1 हुआ है हमारा। यहां पर देखोगे आप तो यहां पर क्या होगा? -1। एज इट इज हमें इसी के तरह करना है, यानी कि हू बहू इसी के तरह हमें करना है। हमें अपने पास से कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। तो जब हम 13 में, यानी कि 13 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 14। जब हम 15 में 1 जोड़, यानी कि 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 14। और जब 15 में हम 1 जोड़ेंगे तो 16, और 14 में से 1 घटाएंगे 13। अब हम देखेंगे 14 पर हमारा कौन सा है, यानी कि 14 कोड पर हमारा कौन सा लेटर है? 14 कोड पर हमारा है N, ऐसे ही यहाँ पर N हो जाएगा। अब 16 पर देखोगे तो 16 कोड पर क्या है? 16 पर है हमारा P, और 13 पर है क्या है हमारा? 13 पर है हमारा M। तो हमारा आंसर जो आया है वो आया है NNPM। ठीक है, कॉपी कर लीजिए आप इसको, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं आपको। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार से, देखेंगे अभी थोड़ी देर में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला है हमारा अगला है LUCK को लिखा है, जिस कूट भाषा में LUCK को लिखा है उसी भाषा में BEST को क्या लिखेंगे? SAG। जिस कूट भाषा में ये लिखा है उसी कूट भाषा में हम BEST को क्या लिखेंगे?
तो हम देखेंगे कि L कितने पर है हमारा 12 पर, U 21 पर, C 3 पर और K है हमारा 11 पर, और H कितने पर है हमारा 8 पर, S 14 पर, 1 पर और G जो है वो है हमारा 7 पर। तो आप देखोगे इसमें कि यहां पर क्या हुआ है, क्वेश्चन देखता हूं एक बार में। LUCKHSAG सही है क्वेश्चन। ये हमारा 19 पर है, 19। तो हम देखेंगे कि इसमें से -4 हुआ है, इधर -3 और इधर -2 और यहाँ पर -4 फिर -4, यानी कि पहले -4 -3 और -2 फिर -4। अब यहाँ पर देखेंगे ये हमारा 2 पर, ये 5, एस हमारा कितने पर है 19 पर और टी कितने पर है हमारा 20 पर। तो अब हमें क्या करना है कि जब हम यानी कि बी में से यानी कि 2 में से 4 घटाएंगे, 2 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 24, और 5 में से हम 3 घटाएंगे यानी कि 4, जब हम 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 2, और जब हम 5 में से 2 यानी कि 19 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 17। और फिर हमें क्या देखना है, फिर हमें 1 नहीं घटाना, क्योंकि यहाँ पर 4 घटा है तो हमें हूबहू इसी प्रकार घटाना है। तो इसमें से हम 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 16। अब देखेंगे हम 24 पर हमारा क्या है, 24 पर है हमारा x और 2 पर है हमारा b और 17 पर क्या है हमारा, 17 पर है q और 16 पर है हमारा p। तो हमारा आंसर क्या हो गया, x b